नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों चलते हैं 2 एंड 3 जून 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। जैसा कि आपको होम पेज नजर आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे एक मर्डर मिस्ट्री। जी हाँ, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट जो कि केरला के अंदर थे, वहां पे कुछ अमानवीय कृत्यों ने इनकी मृत्यु कर दी और इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद वर्ल्ड बाइसिकल डे जो 3 जून 2020 के दिन मनाया गया, इसके बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों खेल जगत से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर एंड कोच जयंतीलाल नानोमा जी सर की सड़क दुर्घटना में 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और तेलंगाना फॉर्मेशन डे जो 2 जून 2020 के दिन मनाया गया था, इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे रामविलास पासवान मिनिस्टर सर ने हाल ही के अंदर उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर इनरोल करा है। और पीएम मोदी जी ने लॉन्च करा है एमएसएमई के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम चैंपियंस रखा गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की पोस्ट के ऊपर सुब्रमण्यम सुंदर सर का कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। और मोदी ईयर ऑफ मोदी 2.0 यानी 1 ईयर कंप्लीट होने पर एक किताब लॉन्च की गई है मोदी सरकार की 2.0 के, और उसका नाम रखा गया टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जारी की गई। और पीएम मोदी सर ने CII कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के 125 साल कंप्लीट होने के ऊपर एक वेबिनार के द्वारा संबोधित करा। इसको डिटेल से लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। ये चेहरा जाना माना सोफिया केनिन का है दोस्तों, जो कि अमेरिका की राइजिंग स्टार टेनिस खिलाड़ी है, जिसने हाल ही में पहले ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विक्ट्री करी। और उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी महिला खिलाड़ी गैरबिन मुगुरुजा जो स्पेन से है, उसको हराकर इस ग्रैंड स्लैम पे अपना कब्जा करा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पहली खबर, और आपको लेकर चलता हूँ केरल। जी हाँ, केरल से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। एक अमानवीयता का परिचय दिया गया है और एक मादा हाथी को अनानास के अंदर दीपावली के फटाके खिलाने का एक कुकृत्य किया गया, जिसको खाने के पश्चात ये मादा हाथी जो पेट में अग्नि थी उसको शांत करने के लिए इसने नासमझी में इसको खा लिया। और जब इसको अंदर जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये अपने पेट की अग्नि शांत करने के लिए पौंड में गई और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे ये पता चलता है इसके पेट में पल रहे भ्रूण की भी हत्या हो गई। तो कुछ मैं कह सकता हूँ आपकी गलती से, या हम कह सकते हैं अमानवीयता के कारण से 2 जानवरों की हत्या हुई, एक पेट में पलने वाले बच्चे की और एक मादा हाथी की। तो केरला के अंदर जो ये कृत्य किया गया, इसके पूरे संसार के अंदर आलोचना हो रही है। और यहाँ ये पता चलता है कि मानवता बिल्कुल भी नहीं रही। जी हाँ, इस दुख की घड़ी के अंदर जिसमें देश में कोविड-19 चल रहा है और पैंडेमिक ये जो बीमारी है ये काफ़ी फैल रही है, उसमें मानवता का परिचय देने का जो है वो सबको उदाहरण देना चाहिए। परंतु केरला के अंदर जिस तरह से ये कार्य किया गया उसकी चारों ओर से आलोचना की गई। और हमारी जो मिनिस्ट्री मेनका गांधी जी है, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को मुद्दा उठाया। दोस्तों एक पुरानी पिक्चर थी हाथी मेरा साथी, जिसमें राजेश खन्ना जी और तनुजा जी ने अभिनय करा था। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक जानवर बुरे दिनों में अपने मालिक या इंसान राजेश जी खन्ना के काम में आता है, परंतु यहाँ पर ये पिक्चर बिल्कुल रिवर्स हुई, तो हम इसकी निंदा करते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। 3 जून 2020 के दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया था दोस्तों। और बाइसिकल के लिए बता दूं, नीदरलैंड एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे सर्वाधिक साइकिलें चलती है। और नीदरलैंड में हॉकी भी आपको हर एक घर के अंदर जो बच्चा होगा वो हॉकी खेलते हुए मिलेगा, और वहाँ साइकिल सर्वाधिक चलाई जाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक खबर खेल जगत से अच्छी नहीं आ रही है। जाने माने फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर एंड कोच जयंतीलाल नानोमा सर का अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई है दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर से डूंगरपुर मेगा हाईवे के ऊपर जब ये जा रहे थे तो इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और 34 साल की उम्र के अंदर इस जाने माने आर्चर्स इंटरनेशनल कोच को हमने खो दिया, जिनका नाम जयंतीलाल नानोमा है दोस्तों। आर्चरी में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, जिसे हम भारतीय तीरंदाजी संघ कहते हैं। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट श्री अर्जुन जी मुंडा है और सेक्रेटरी जनरल प्रमोद जी चांद्रुकर है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1973 के दिन हुई थी दोस्तों। आपको यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि अर्जुन जी मुंडा आदिवासी मंत्रालय के भी मिनिस्टर है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खूंटी से है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों तेलंगाना, यानी देश का 29वां राज्य जो कि 2 जून 2014 के दिन बना था।
इसकी स्थापना दिवस को अभी सेलिब्रेट किया गया 2 जून 2020 के दिन। दोस्तों तेलंगाना, जहां पे टी सुंदराजन गवर्नर है और कैपिटल जिसकी हैदराबाद है, और जहां पे सीएम के चंद्रशेखर राव है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रामविलास पासवान सर की तरफ से। रामविलास पासवान सर के द्वारा उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम को ज्वाइन किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। दोस्तों पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आजकल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो चुका है, यानी अब कोई भी व्यक्ति इस देश के 20 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो अब तक इसमें जुड़ चुके हैं, उनमें कहीं पे भी अपना राशन सामग्री या खाद्य सामग्री इन उचित मूल्य की दुकानों से ले सकता है। दोस्तों अब तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में जुड़ चुके हैं, और वर्तमान में जो 3 जुड़े हैं दोस्तों वो उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम है, जबकि अगस्त 2020 तक 3 राज्य और जुड़ने की आशा रख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जब एक देश एक कर, और हम कहते हैं कि भारत संपूर्ण एक है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की रचना करते हैं, तो क्यों ना IMPDS को स्प्रेड किया जाए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें माइग्रेंट लेबर या जो BPL परिवार है उनको कहीं पे भी कहीं से भी वह उचित मूल्य दुकान से अपना हक ले सके। दोस्तों उसके बाद चलते हैं हमारे PM नरेंद्र जी मोदी की तरफ, और आपको जैसा कि स्क्रीन में हमारे PM साहब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं चैंपियंस को। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो एम्पावरमेंट करेगा MSME, जिसे हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसकी सख्त जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए MSME को सपोर्ट करने के लिए चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इनोग्रेशन हमारे PM नरेंद्र जी मोदी और MSME मिनिस्ट्री के नितिन जी गडकरी ने करा। दोस्तों चैंपियंस की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीज द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी देश के केंद्रीय बैंक ने आखिरकार लक्ष्मी विलास बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की पोस्ट के ऊपर सुब्रमण्यम सुंदर सर का कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इनका कार्यकाल 31 मई 2020 को पूर्ण हो रहा था, परंतु अब 6 महीने एक्सटेंड होने के पश्चात इनका कार्यकाल नवंबर 30, 2020 तक बना रहेगा। लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में और जिसकी स्थापना 1926 में हुई, और इसकी टैगलाइन है दोस्तों द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम जानते हैं दोस्तों देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है और देश की अर्थव्यवस्था के मनी मार्केट का रेगुलेटर है। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, और इसका हेडक्वार्टर जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई थी, और RBI का एक्ट 1934 चलता है, और इसका नेशनलाइजेशन दोस्तों 1 जनवरी 1949 के दिन हुआ था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, मोदी 2.0 के 1 साल कंप्लीट होने के ऊपर यानी 30 मई 2020 को इस सरकार के यानी मोदी 2.0 की पारी के 1 साल कंप्लीट हुए, और इस 1 साल के उपलक्ष्य के अंदर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जी जावड़ेकर सर के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई-बुक रिलीज की गई, जिसमें इस सरकार की यानी मोदी 2.0 की सरकार की माय गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई कि 1 साल में कौन कौन से बड़े बड़े निर्णय इसमें लिए गए, जैसे 3 तलाक का निर्णय, अयोध्या मुद्दा है या वोडोलैंड है। इसके बाद में मैं आपको जो है NRC कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको वन नेशन वन राशन कार्ड ले सकता हूँ। इस तरह के जो बड़े बड़े मुद्दे जो इसमें लिए गए दोस्तों, या 370-35 है, इन सब के बारे में चर्चा इस किताब में की गई है। तो यदि जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन विशेष छात्रों से मेरा आग्रह है, विशेषकर आग्रह है कि इस किताब जो कि आपको ई-बुक के रूप में आपको मिल जाएगी, और इसका जो www है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर इसका URL आपको मिल जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप इस किताब को पढ़िएगा, क्योंकि 1 साल की जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं या उसमें क्या टारगेट था, क्या अचीवमेंट था, किस राज्य से इसको इनोग्रेट किया गया, क्यों हटाई गई 370-35 है, या देश में NRC क्यों लागू किया गया, या 3 तलाक क्यों हटा, क्या कारण था, इनके ऊपर संपूर्ण चर्चा आपको यहाँ मिलेगी। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जाके और इसका URL आपको 100% देख के अपलोड करके पढ़ना चाहिए।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 125 साल पूर्ण होने के ऊपर हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने एक वेबिनार के द्वारा संबोधित करके देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के 5 फार्मूले दिए। दोस्तों सीआईए यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 के अंदर हुई और जिसमें वर्तमान में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर मिस्टर चंद्रजीत बैनर्जी सर हैं, यहाँ पे इनके 125 साल कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस बड़े इंडस्ट्री या किस बड़ी कॉन्फेडरेशन के 125 साल पूर्ण हुए, तो आपका आंसर होगा दोस्तों सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता आपके सामने है। दोस्तों आप यंगेस्ट इंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम टाइकून कह सकते हैं, भारत के जाने माने नए इंटरप्रेन्योर्स हम कह सकते हैं, बिल्कुल युवा, जो कि युवा के लिए बता सकते हैं कि हम इस समय में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही फाउंडर ऑफ ओयो रूम, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। आपको इन बड़े बिजनेसमैन का नाम बताना जो कम उम्र के अंदर इतना बड़ा काम कर गए, और इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लगातार बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग हाई करके आपको मेरिट में ला सकता है। मेरे जितने भी विद्यार्थी जो भूतपूर्व है और वर्तमान में मेरे टच में हैं, वो सब जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि आपका यदि किसी ने स्कोरिंग कराया है तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, और यदि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या 1 नंबर से रह गए, आप उनसे ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपका माइनस रहा। तो दोनों में आंसर एक ही आएगा, करंट अफेयर्स। मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा ईजी है दोस्तों, बशर्ते केवल लगन की इच्छा है और आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो मैं भी आपके लिए कुछ सेलेक्ट करके ही ऐसा मेरे गुलदस्ता लेके आता हूँ, ताकि ये गुलदस्ता, एक बुके मैं मेरे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को और मेरे भगवान को दूं, ताकि उनके चरणों में जाने के पश्चात वे इसको खुशबू लेवे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। दोस्तों मेरी यही आशा है कि आपको बहुत जल्दी भगवान सरकारी नौकरी में सिलेक्शन दे और आप इस देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।